अपनी बाइबल्स को उठाएं, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर। आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। बोलो परमेश्वर, बाइबल में लिखा तू अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। बोलो परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन हमें छुड़ाता है पाप से, बीमारी से। बोलो परमेश्वर, आज मैं इस वचन के द्वारा, इस वचनों को सुनने के द्वारा छुड़ाया जाऊं। सब प्रार्थना करें आज के कलाम के लिए, प्रार्थना करें खुदा आज के कलाम के द्वारा मुझसे बात कर। प्रेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट। सब प्रेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं आपको वचन से पहले कुछ आपको काउंसलिंग देना चाहता हूं, कुछ थोड़ी सी काउंसलिंग मैं देना चाहता हूं आपको। इस वचन को सुनने से पहले मैं थोड़ी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं। स्वागत करें पहले पास्टर जी का, तारीफ कर दे जोर से। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे साथ वचन खोले। ये वचन नहीं है, काउंसलिंग है थोड़ी सी। इफिसियों उसकी 5:15। इफिसियों अपनी बाइबल में खोले ताकि आपको ऐसा ना लगे ये अपनी ओर से, अपनी मर्जी से वचन कर रहा है। पौलुस कहता मैं जो कुछ बात करूंगा मैं वचन के बीच में से करूंगा, मैं भी जो कुछ बोलूंगा वचन के बीच में से बोलूंगा। हालेलुया। इफिसियों उसकी 5:15 मेरे साथ खोले और पढ़ दें, क्वायर में से कोई इसे पढ़ दें। इफिसियों उसकी 5:15, 16 और 17 आप अपनी बाइबल में देखें और आज का वचन आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। पढ़े जल्दी जल्दी। इफिसियों उसकी 5:15। यस। सो चौकसी नाल वेखो भाई तुसी किद्दां चलदे हो, निर्बुद्धां वांगू नहीं सगों बुद्धिमानां वांगू। अपने लिए समय नूं लाभदायक करो, इसलिए जो दिन बुरे हन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अपने लिए समय को क्या करो, लाभवंत जानो। क्या करो? समय को क्या करो? लाभवंत जानो। आज मैं आपको बताता हूं एक सफल व्यक्ति में और एक नासफल व्यक्ति में किसका फर्क है। एक सफल व्यक्ति ने अपने समय को सही तरीके से बिताया है और एक जो सफल नहीं है उसने अपनी जिंदगी को कैसे बताया है, टाइम वेस्ट करके बिताया है। हालेलुया। आपको बताता हूं, आप खुदा से कुछ भी मांगे वो आपको दे सकता है। आप गाड़ी मांगे वो आपको देगा, देगा कि नहीं देगा? आप कुछ भी मांगे वो आपको देगा। पर अगर आप बोले मेरा 5 साल वापस आ जाए, हालेलुया, मेरे बीते 5 साल वापस आ जाए, क्या वो वापस आ सकते हैं? बीता समा कभी वापस नहीं आता, नहीं ना आता। झूठ है कि सच है? अगर यहाँ पर कोई 80 साल का बैठा है, 70 साल का, 60 साल का बैठा है और मैं उसे वो दुआ करे प्रभु मुझे फिर से जवान बना दे, हालेलुया, प्रभु मैं फिर से बैग पाकर स्कूल में जाऊं, ऐसा हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वचन में कहा अपने समय को लाभवंत जानो क्योंकि दिन क्या है, बुरे चल रहे हैं। हालेलुया। आज लोग, मसीह लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मेरा समय जो है वह किस तरीके से बिताया जा रहा है। हालेलुया। आज लोग हर एक को 24 घंटे मिलते हैं, पर उस 24 घंटे में कोई फेसबुक में इतना बिजी हो जाता है कि खुदा को भूल जाता है, कोई यूट्यूब में इतना बिजी हो जाता है कि खुदा को भूल जाता है। आपको ये मालूम नहीं, बाइबल में लिखा समय को लाभवंत जानो क्योंकि दिन क्या है, बुरे चल रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको आज एक बेस बताने के लिए फिर मैं वचन में चलूंगा। आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। हालेलुया। ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आज मौका है तौबा करने का, आज मौका है प्रभु की ओर फिरने का, आज मौका है बपतिस्मा लेने का, आज मौका है अपने पापों से मन फिराने का, आज मौका है खुदा को अपना जीवन देने का, क्योंकि समा बुरा है, बाइबल कहती है। हालेलुया। टाइम इज शॉर्ट, समा थोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने एक वचन, पहले मैं वचन ये इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में मैं वचन में चलूंगा। ये एक काउंसलिंग है आपके लिए, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज हर एक स्कूल में पढ़ता है, सुनो ध्यान से। कोई लोग 10वीं पढ़े हैं, कोई लोग +2 पढ़े हैं, पर उनसे अगर पूछा जाए तुझे काम काज क्यों नहीं मिला, तो एक जरूर पता चलेगा,
उसने अपने समय को वेस्ट किया है अपने स्कूल में, हालेलुया। उसने गेड़ियां लगा के अपने समय को वेस्ट किया है, लड़कियों को छेड़कर अपने समय को वेस्ट किया है, चैटिंग करके अपने समय को वेस्ट किया है। और एक जो पढ़ लिख कर अफसर लगा है, उसने अपने टाइम को क्या किया है, हालेलुया, इन्वेस्ट किया है, हालेलुया। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया हो तो आपको निकालने के लिए वो दे सकते हैं, हालेलुया। आप जाएंगे बोलेंगे भाई साहब मेरा 10 लाख मुझे दो, क्योंकि ये अकाउंट में मेरा 10 लाख मेरा है, हालेलुया। पर अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं और आप जाकर बोल रहे हैं अरे मेरा 10 लाख दो, वो थप्पड़ मारेंगे आपको एक, क्योंकि आपके अकाउंट में तो एक भी रुपया नहीं है, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने समय को लाभवंत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, हालेलुया। शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। उतना आप अपने आप को नहीं देख रहे जितना वो देख रहा है आपको, हालेलुया। वो देख रहा है आपको, पर आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, दुनिया में बिजी करके कर रहे हो और मजे ले रहे हो। आज जवान बच्चा मजे ले रहा है 24 साल, अरे भाई साहब जवानी सदा नहीं रहेगी आपके ऊपर, हालेलुया, क्योंकि समा बुरा है, हालेलुया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो इतना होता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर उसकी मैरिज हो जाती है, फिर उसको बूढ़ा हो जाता है, हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम अपने समय को वेस्ट मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि समा हीरो के समान है, ये डायमंड के समान है, हालेलुया। जब 2018 में मैं प्रभु में आया, मैंने अपने समय को वेस्ट नहीं किया, हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा मैं प्रार्थनाओं में रहा, बाइबल पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा। घर में इतना सताव आया, क्लेश आया, दुख आया, मैंने कहा प्रभु तुझको छोड़कर मैं वेस्ट समय नहीं दूंगा, हालेलुया। ऐसे अनॉइंटेड पास्टर हैं जो 5-5, 6-6 घंटे सोते हैं सिर्फ, बाकी का समय वो अपने खुदा को देते हैं, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहो, मैं आपको बता रहा हूं टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, हालेलुया। ज्यादा फेसबुक पर टाइम देना बंद कर दो, इधर उधर ध्यान देना बंद करके अपने समय को खुदा को दो, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज से कौन अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, हाथों को उठाएं, क्योंकि समय क्या है, बहुत कीमती है, हालेलुया। जो आपके जेब में पड़े हुए 500 के नोट से भी ज्यादा कीमती है, 1000 के नोट से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा, हालेलुया। आज पाप कर रहे हो, नशा कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं मैं कल तौबा कर लेनी है, अरे मूर्ख व्यक्ति कल तूने देखा है, हालेलुया। कल किसने देखा, हालेलुया। अरे भाई साहब कल किसने देखा, परसों किसने देखा, चौथ किसने देखा, अरे किसी ने कुछ नहीं देखा। जो दिन तुम्हें मिले हैं उसमें खुदा के साथ जुड़े रहो, हालेलुया, क्योंकि दिन बुरे हैं, बाइबल कहती है, हालेलुया। दिन बुरे हैं। इतने जन सुन रहे हैं इस बात को। समा बहुत कीमती है आपके लिए। मैं हैरान होता हूं कुछ लोगों को देखकर, वो अपने समय को इतना वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा वेस्ट करते हैं, और जब परमेश्वर इस चीजों को देखता है वो उसे अच्छी नहीं लगती परमेश्वर को, हालेलुया। कुछ चीजें परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। खास करके अगर हम अपने यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो बाइबल कहती है वो रात रात प्रार्थनाएं करता था, हालेलुया। वो अपने समय को ज्यादा प्रार्थनाओं में, रोजों में, बाइबल में, अपने आप को परमेश्वर ज्यादा आत्मिक माहौल में रखता था, ताकि जब वो शारीरिक कामों में जाए, शारीरिक माहौल में जाए, वो शारीरिक माहौल उस पर अटैक ना करने पाए, हालेलुया। आज से कौन अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, हाथों को हिलाएं। अभी मैं वचन पर आता हूं, ये याद रखना, अभी मैं वचन पर आता हूं, मेरे साथ खोलेंगे। पहले मुझे बताओ, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद जी उठे, जब वो स्वर्ग में उठाए गए, कितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा, हाथों को हिला के बताओ। कितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा, हालेलुया। कितने लोग थे वो? जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद जी उठे, तो कितने लोग थे जो यीशु मसीह को देख रहे थे स्वर्ग जाते, कि यीशु जा रहा है, बाय बाय यीशु जा रहा है, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं बाइबल में से कितने लोग थे। पहला कुरिन्थिया, आप भी निकाले, पहला कुरिन्थिया उसकी 15 उसकी 6 की 7, जल्दी पढ़ते, फिर मैं आपको वचन बताने के लिए आया हूं। आज का वचन बहुत खास है, 15 उसकी 6 की 7। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, पर कई सौ गए। पिछों हालेलुया। बाइबल कहती कितने भाई थे? 500, बोलो 500। 500 ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा। यीशु मसीह जा रहा है, बाय बाय यीशु मसीह। 500 लोग थे वो। कितने लोग थे? 500। अभी सुनना ध्यान से। पर बाइबल कहती है 500 में से
120 जन रह गए, पता है किसी को? हालेलुया। जब प्रेयर रूम में वो थे वहां पर 120 थे, बाकी के कहां चले गए? बाकी के आई थिंक 350 बनते, 350 लोग कहां चले गए? हालेलुया। जब पेंटिकोस्ट के दिन बाइबल कहती है उन पर पवित्र आत्मा आया तो वहां पर 350 लोग नहीं थे। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ 120 लोग थे। बाइबल स्टडी बताती है कि जब यीशु मसीह जी उठे तो 40 दिन के बाद 41वें दिन पेंटिकोस्ट का दिन था। हालेलुया। उनसे 40 दिन वेट नहीं हुआ और कुछ ने कहा ओ मेरे भूआ दी शादी है, मैं भूआ दी शादी ते जाना। किसी ने कहा मेरे ना घर बीमार हो गया कोई, मैं उत्थे जाना। ऐसे ही सब जन चले गए, कोई इधर कोई उधर, और 500 में से 120 जन रह गए। हालेलुया। आज भी सेम ऐसा ही है। हालेलुया। बाइबल कहती बुलाए तो बहुत है, चुने गए थोड़े हैं। आज भी सबको कलाम मिल रहा है, ये कलाम ले प्रचार, तू भी ले प्रचार, सब ले। पर बाइबल कहती है 550 में से 120 जन सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे, लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जुबाया और 350 लोग चले गए। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मसीह में आप आ गए, बाइबल आप पढ़ते हो, रोजा आप रखते हो, सब कुछ आप करते हो, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जीत उनकी नहीं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जीत उनकी भी नहीं रोजा रख के बैठे हैं, जीत उनकी भी नहीं जो उपवास करते हैं, जीत उनकी भी नहीं है जो हर शुक्रवार चर्च आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जीत उनकी है जो अड़े और खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। बाइबल कहती है वो 120 में 500 में से 120 लोग रह गए, 350 लोग कहां चले गए? हालेलुया। काम पर चले गए। पर जब पवित्र आत्मा उतरा, जब गिफ्ट लेने का समय आया, जब यीशु मसीह गिफ्ट देने को आया, अच्छा 350 चले गए, बाय बाय। यीशु मसीह ने कहा बाय बाय। हालेलुया। यीशु मसीह के पास ऐसे कुछ भीड़ आई, यीशु मसीह ने कहा तुझे मेरा मांस और लहू खाना पड़ेगा। यहूदी बोले हम मांस और लहू कैसे खा सकते हैं, ऐसा वैसा, इधर उधर इधर ऐसा। यीशु मसीह ने कहा, वो चले गए। यीशु मसीह ने कहा जाओ। हालेलुया। और फिर 12 चेले प्रभु के पास आए, बोले यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाना चाहते हो, जाओ। पतरस बोला प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की बातें तो आपके पास है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं, कोई आए कोई ना आए। हालेलुया। उसने कलाम देना है आपको। हालेलुया। आपका काम है चलना। हालेलुया। आपका काम है रोज बाइबल पढ़ना, आपका काम है रोज उपवास रखना। मैं आपको बताता हूँ मसीह जिंदगी कोई ऐसे नहीं है कि सुबह उठे, मुंह धोया तो परोठे खाकर लंबे पै गए। हालेलुया। परोठे खाकर प्रेयर करने लगे, ऐसी जिंदगी नहीं है। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ता है। हालेलुया। रोज आपका शरीर आपको तंग करेगा। हालेलुया। 120 लोगों को भी तंग किया होगा शैतान ने, और ये 350 चल गए, तू की गंड है, तू भी चल जा। हालेलुया। 120 लोगों को भी तंग किया होगा जरूर। वो छट पड़ा है नहीं पवित्र आत्मा उतरना, जैसे आपके कानों में शैतान बोलता हो गवाइयां झूठियां वा मेरे जिंदगी ते वो करदा नहीं को। हालेलुया। 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 बोलो हालेलुया। मेरी जिंदगी ते वो करदा नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। गवाहियां भी सच्ची है, प्रभु यीशु मसीह भी सच्चा है, पर आप कभी कभी झूठे पड़ जाते हैं। हालेलुया। आप कभी कभी शैतान के हाथों में आ जाते हैं, आपको पता नहीं। मसीह जिंदगी रोज की जिंदगी है, रोज प्रार्थना करनी पड़ती है। शरीर आपको रोज तंग करेगा, वो छੱਡ दे प्रार्थना करनी, छੱਡ दे बाइबल पढ़नी, छੱड दे, छोड़ दे ये सब कुछ, छोड़ दे प्रार्थना करनी, छोड़ दे बाइबल। कुछ नहीं प्रभु ने तुझे देना, ना किसी को दिया, तुझे भी नहीं मिलना। तू ऐसे देख, पहले कितना मोटा था, रोजा रख रख के सूखा हो गया, छोड़ दे छोड़ दे। नहीं, 120 लोग खड़े रहे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। आप अगर खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा वो आपको मिलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। मैं वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बोला इनको बोल गया, ये चर्च तो आ रहे हैं पर इनको बता चर्च आना काफी नहीं, अड़े और खड़े रहना प्रभु में। हालेलुया। रोज अड़े और खड़े रहना। शुक्रवार धर्मी मत बनो, रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज खुदा को दिखाई दो, रोज अपनी क्रूस को उठाओ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा चेला नहीं, जो मेरा चेला बनना चाहता है वह अपनी क्रूस को उठाए। हालेलुया। क्या उठाए? क्रूस को, के पैसे को, हालेलुया, के लड़कियों को उठाए, हालेलुया, के बिजनेस को उठाए,
कि ले जी तू बिजनेस भी करी जा नाल चर्च भी जाई जा। हालेलुया। हाँ बिजनेस करो, पर इतना बिजनेस को अपना आप मत दे दो क्योंकि खुदा को ही भूल जाओ। हालेलुया। पैसे को इतना प्यार मत करो कि खुदा ही ना पता चले भी खुदा कौन है। हालेलुया। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना रूह, अपना जिस्म, सब कुछ खुदा को दो, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, चुपके आया। अच्छा काका तू फास्ट रखे है। हालेलुया। तूने फास्ट रखे है, यीशु को बोल रहा है ऐसा शैतान। अच्छा तू रोजे रख के बैठा। हालेलुया। शैतान बोल रहा कि इन पत्थरों को गट्टी बन जा, क्योंकि तू तो परम परमेश्वर का पुत्र है, तू तो बड़ी शक्तिमान है, तू ये है वो है। यीशु मसीह ने कहा अगर यीशु मसीह उन पत्थरों को बोलते रोटी बन जाते ना, बोलो बन जाते। जिसने इस्राएलियों को मन्ना बरसा दिया आसमान से, वो रोटी नहीं बना सकता। पर यीशु मसीह ने कहा इंसान निरा रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की बात को प्रभु ने नहीं माना। आज का विश्वासी पता क्या होता, होए मेरे ते शक्ति है। हालेलुया। ले हुणे रोटियां ले खा, रोटियां बन जाते। हालेलुया। पर उस समय वो फंस जाता। हालेलुया। क्यों फंस जाता? क्योंकि शैतान की बात को क्या कर लेता, मान लेता। ध्यान से सुनो, मुझसे भी लड़ता है। हम पास्टर लोग जितने खुदा के दास होते हैं वो भी रोज लड़ते हैं, तो कलीसिया को भी लड़ने की जरूरत है। सबसे पहले शैतान से नहीं, सबसे पहले अपने शरीर से लड़ो। हालेलुया। सुस्ती से लड़ो, गुस्से से लड़ो, घमंड से लड़ो। 120 लोगों की तरह डीठ हो जाओ प्रभु की प्रेजेंस में। नहीं प्रभु उठूंगा, तू दे बरकत मुझे। बाइबल कहती है याकूब ने दूत का पैर पकड़कर बोला मुझे जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने बरकत दी, उसका नाम इस्राएली रख दिया। हालेलुया। बच्चों की तरह प्रभु के पास आओ, प्रभु दे, प्रभु मैं अपना तन मन तुझे देती हूँ, रूह जिस्म जान तुझे देती हूँ, पाप को छोड़ती हूँ, व्यभिचार को छोड़ती हूँ, गलत कामों को छोड़कर 120 लोगों की तरह तेरे सामने बैठती हूँ। हालेलुया। तो देखना फिर क्या होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी गवाही आपके पास होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप सुबह उठो काम से जाने से पहले प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। हालेलुया। जब आप काम पर जाएंगे ना तो 10 झूठ आपको बुलवाएगा शैतान। हालेलुया। जब 10 पाप आपको दिखेंगे, लड़कियां वो आपको दिखाएगा देख, और विश्वासी ऐसे देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और घर में आ रहा है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कमियों से भरा हुआ क्रिश्चियन कुछ नहीं ले सकता खुदा से। हालेलुया। खुदा से वो ही ले सकते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दिया कि नहीं दिया? बोलो दे दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है हम जब बाइबल पढ़ते तो बड़े बड़े बलिदान नबियों ने दिए। जिशाया, जर्मिया, ऐसे लोग थे जो अकेले प्रार्थना ही करते थे, जिनका कोई माता पिता का कोई पता नहीं। ऐसे लोग थे जो अपने आप को बलिदान करते थे, जो खुदावन के सामने बैठे रहते थे। हालेलुया। विश्वासियों को लगता है हमारे लिए पास्टर दुआ करते बस काफी है। नहीं, आपको लड़ना होगा, आपको 120 लोगों की तरह खड़े रहना होगा, आपको दुआएं करनी होगी। अरे वो तो यीशु मसीह के पास जाकर कह रहा है कि तू ऐसा ऐसा कर, तो वो आपके पास भी आएगा। हालेलुया। आपको बोलेगा तेनू ने इतना क्या, तू ही गाल काट। हालेलुया। और आप मजे में, हाँ इन्हें मैनू क्या थे क्या कितना, इन्हें मैनू इतना क्या थे क्या कितना। हालेलुया। उस समय अपनी बरकत को खो लेते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई एक पर मारे तो दूसरी भी क्या कर, आगे कर। यहाँ पर बैठे ले तो बहुत मुश्किल है, वो तो यीशु मसीह है, थोड़ा ना यीशु मसीह। अरे बाइबल कहती पाक बन जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पाक है। अगर आप ना बन पाते वो लिखता ना। हालेलुया। 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 सुनो मेरी ध्यान से बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बस ऐसा मत करो कि चर्चा आ गई, बाइबल पढ़ ली, अब कुछ नहीं। अब आपको जोर लगाना होगा थोड़ा, अब आपको प्रार्थना करनी होगी, अब आपको बहुत जोर लगाना होगा। अपना तन मन रूह जिस्म जान, अपना सब कुछ खुदा को देना होगा ताकि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। 500 लोग भी देख रहे थे यीशु मसीह जा रहा है, उन्होंने भी बाय बाय किया, पर बाइबल कहती 500 ने कुछ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा पर प्रार्थना में नहीं बैठे। आज भी लोग पास्टर को देख रहे हैं, बाइबल प्रचार करता हुआ देख रहे, वाह कितना बढ़िया। मुझे इन लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं कि जो कहते कितना अच्छा प्रचार है। मुझे वो लोग पसंद है, पास्टर जी आपने प्रचार किया था, आज से मैं उस प्रचार पर चल रहा हूं। हालेलुया। ये लोग मुझे पसंद है और परमेश्वर को बहुत ज्यादा ऐसे लोग पसंद है। तारीफ करे जोर से। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनो, रोज वो आपके साथ लड़ने के लिए आएगा शैतान। सुनो मेरी बात, 350 को उसने ऐसे नहीं भगा दिया। उसने कहा मैं इमेजिन करता हूँ कि वो इस तरीके से कह रहा, वो आप चल गया वा तो बुद्धू बना गया। हालेलुया। बुद्धू बना गया। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਐਨੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਐਨੀ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना हालेलुया। पर बाइबल कहती 350 कहते बाय बाय चलो, यहाँ पर मरते रहो, सड़ते रहो, दुआएं करते रहो। हम पिकनिक पर चले हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं तो चली पिकनिक ते हालेलुया, मैं तो चली इत्थे, मैं तो चली उथे। यीशु को छोड़कर मैं उस मैरिज पे नहीं जाता जिस मैरिज पे डीजे चलते हैं, पता है आपको? क्योंकि बाइबल कहती तू कोई अपवित्र चीज, अपवित्र स्थान पे भी खड़ा मत हो हालेलुया। अपनी जिंदगी में करक रूल रखो हालेलुया, ताकि करक आशीष वो आपको दे सके यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करे जोर से हालेलुया। करक आशीष वो आपको दे सके। कर्क रूल रखो थोड़ा कि नहीं, खुदा के कलाम में लिखा 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे घर में जा। पर 7वें दिन हमको दिहाड़ी इतनी अच्छी मिल जाती है, तो 7वें दिन ते 2 ठेके मिल गए, 3 ठेके मिल गए, तो 2-3 ठेके में। पर जो खुदा ने आपके लिए बड़ा बंगला रखा है वो आपको नहीं मिल सकता हालेलुया हालेलुया। रहो 2-3 ठेकों में, कोई बात नहीं, इंजॉय करो, प्रभु भी इंजॉय कर रहा है हालेलुया। ऐसा मत करो, उसके कलाम को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में रखो, लड़ो। उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सोए मत रहो हालेलुया, कि सोए रहो। मैंने आके वचन पता क्या बोला? परमेश्वर आपके साथ है। पर क्वेश्चन है थोड़ा सा धीरे से, क्या आप परमेश्वर के साथ हैं हालेलुया? ये क्वेश्चन है आपके लिए। परमेश्वर आपके, पर आप परमेश्वर के साथ हैं हालेलुया? ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आप अपने काम पर परमेश्वर के साथ हैं? क्या आप 120 लोगों की तरह परमेश्वर के साथ हैं, या 350 की तरह बाय बाय कह रहे हैं? प्रभु जी बाय बाय, मैं तेनों देखिया सी सही जांदे आ, पर कलाम ते सी सुनीदा रोज, पर मैनू नहीं लगदा तू आएगा भी हालेलुया। मैनू नहीं लगदा तू हैगा वा, मैनू नहीं लगदा पवित्र आत्मा हैगा वा, मैनू नहीं लगदा आ काम हैगा। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा है हालेलुया, बड़े चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखा, तब मैं आपको बता रहा हूं हालेलुया। एक बार पता क्या हुआ, मैं बताता हूं। एक बार की बात है, आई थिंक मैं किसी जगह पर गया था, और मैं ऐसे ही गया, तो एक समा था मेरी जिंदगी में, ऐसे ही मैं मतलब सपना मैंने देखा, हाँ राइट, मेरा एक जन्मदिन था हालेलुया। सुनना ध्यान से बात, मेरा जन्मदिन था, 5 तारीख को जन्मदिन था उस समय, और मेरी इच्छा थी कि प्रभु सबसे पहले आप मुझे हैप्पी बर्थडे बोले हालेलुया। मेरी ये मन की इच्छा थी, ध्यान से सुनना, समझ आ रही है? मेरा जन्मदिन 5 तारीख को था, मैंने कहा प्रभु सबसे पहले आप मुझे क्या बोले, बोलो हैप्पी बर्थडे बोले। मैं आपको बता रहा हूं कुछ। और उस रात 12 बजे के 1 बजे के करीब मुझे सपना आया कि 2 दास आए हैं मेरे सपने में, उन्होंने इतना बड़ा ढोल पकड़ा है, बड़ा ढोल, और ढोल बजाकर मेरा नाम ले रहे हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है हालेलुया। और जब मैं उठा तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर था हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया। रात को उसने मेरे मम्मी पापा से पहले मुझे सपने में आकर दर्शन दिया। तारीफ करे जोर से। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल बहुत कुछ हुआ, प्रैक्टिकल मैंने अपने खुदा को जलाल देखा, अपनी जिंदगी में उसके जलाल को देखा। पर वह तब नहीं हुआ जब मैं सोया रहा, तब नहीं हुआ जब मैंने कहा ठीक है प्रभु मेरे ते भविष्यवाणियां हो गया कि तू एक दिन पास्टर बनेगा, तो मैं तो सुता रहना हालेलुया। तब नहीं हुआ जब मैंने प्रार्थनाएं की, उसको तन दे दिया, ले प्रभु फोन भी ले सब कुछ ले प्रभु तू चाहता है कि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं, नहीं निकलता, 120 लोगों की तरह बैठा रहता हूँ, 350 की तरह नहीं मैं इधर उधर जाता, मैं तेरे साथ बैठा रहता हूँ। आज मैं खुदा का दास बन चुका हूँ। तारीफ करे जोर से। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसा कोई आम सा व्यक्ति, कोई पास्टर उसके पास गया, सुनो ध्यान से, ऐसे वो गया, पास्टर, हाँ पास्टर जी, मंत्री को बोल रहे हैं कि मंत्री साहब मुझे ना कोई दूसरी नौकरी दो, मैं ना, मंत्री ने बोला पहले क्या करता था, बोला मैं पहले पास्टर था। उसने हाथ जोड़ दिए, भाई साहब इससे बड़ी कोई नौकरी मेरे पास नहीं है। तारीफ करे जोर से। ये जो ड्यूटी परमेश्वर ने दासों को दिया, ये सबसे बढ़िया, ये एंजॉय अलग है, ये हैप्पीनेस अलग है, ये खुशी अलग है, ये शांति अलग है हालेलुया हालेलुया। और वो शांति वो आपको देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो प्यार वो आपको देना चाहता है, वो आनंद वो आपको देना चाहता है। जब आप किसी से जेलसी नहीं करेंगे तो बीमारी आपकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में नफरत नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, तो आप तो सदा आनंदित रहेंगे, आपका मन हल्का होगा। मान लो आपने किसी व्यक्ति को, एक जना हो, जल्दी आओ, मान लो ये व्यक्ति है, ये ध्यान से देखो, इसके सिर के ऊपर ये रख दिया मैंने, पकड़ो खुद, मेरा मत जोर लगाया करो इतना हालेलुया। ये देखो, इसके सिर में मैंने क्या रख दिया, बोझ रख दिया ना,
बोझ के थल्ले है ना, ये नीचे है ना। अच्छा अब ऊपर देख, दिखा नहीं ना देख सकता। इसके ऊपर क्या हो चुका है, शेड पड़ चुकी है। हालेलुया, पड़ चुकी है ना, शेड पड़ चुकी है ना। अभी ये हटा, ये दूर करूंगा तो तभी ये ऊपर देख पाएगा ना। अभी देख रहा है ना। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शेड पड़ चुकी है, चुगलियों की शेड, गंदा देखने की शेड, पाप की शेड, गलत काम करने की, झूठ बोलने की आदतें, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना। कितने हैं तू, मैं धारीवाल हैगा अपने घर। हालेलुया, बड़ा झूठ है परमेश्वर की नजर में, ये छोटा झूठ नहीं है। ऐसे छोटे छोटे झूठ, पैसों के लिए झूठ, सब चीजों के लिए झूठ, बस चुगलियां, ये चीजें सब। और आखिर में प्रार्थना कर ली, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद कर जी, मेरी दुआ तू सुन ला। हालेलुया। अरे कैसे सुनेगा दुआ, इतना बार तेरे सिर के ऊपर है। अरे तू अगर ये बार को हटाएगा तो तब तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तेरी सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, तब वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। मैं प्रचार करो, मेरे बाद में किसी ने कर देना। आप जहां जाते चर्चिस में वहां प्रचार होता है, सभी सुनते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो चलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको खुदावंत का भूल ही जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या चाहता है और हमारी जिंदगी में वो क्या करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ। उसने कहा इमैनुएल, जिस नाम का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप खुदा के साथ हैं? हालेलुया। क्वेश्चन तो बड़ा है हमारे लिए कि हमारे साथ वो रहता है, पर क्या हम खुदा के साथ रहते हैं? अपनी रोज की जिंदगी में प्रार्थना को उत्तम स्थान दो, बाइबल को उत्तम स्थान दो। 120 लोगों की तरह बैठे रहो, विश्वास में खड़े रहो। हालेलुया। इधर उधर ना देखो। गवाही उनकी है जो अड़े और खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। 5 सालों के बाद प्रभु ने मुझे मसा दिया। इन 5 सालों में मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता। मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह के द्वारा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आसानी से जीत नहीं मिलती, लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, दुआएं करनी पड़ती है, शरीर को कुर्बान करना पड़ता है। कभी कभी आपकी बीमारी आपके शरीर में जो अभी है ना, आप एक वचन पर खड़े हो जाएं, बस प्रेम करने लगे लोगों को, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो लोग बीमार है, मेरी ये सलाह है आपके लिए। जो बीमार है ना, कोई बीमार, कौन बीमार हाथों को उठाए, बीमार लोग हाथों को उठाएं। आज आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बीमार लोगों के लिए एक सलाह है, अपने दिल में से करवाहट निकाल दें और उसके वचन को रख ले। बीमारी बीती बात होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उसके कलाम को पढ़े, क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया तो मिट्टी से बनाया। किससे बनाया? बोलो, मिट्टी से। हालेलुया। और उसकी बातें, उसको परमेश्वर ने क्रिएट किया, आसपास उसको वीआईपी की तरह रखा, उसके आसपास फल लगाए, सब कुछ उसे दिया कि आदम को किसी बात की कमी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी परमेश्वर यही चीज चाहता है कि आदम को किसी बात की कमी ना हो, वो साफ रहे, पवित्र रहे, उसकी जिंदगी में मैं बरकत दे सकूं। पर आज का आदम कुछ नहीं करता। वो इतना पास्टर के ऊपर हो चुका है डिपेंड कि मेरे लिए पास्टर दुआ करे। भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको बहुत ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत देना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको बहुत बरकत देना चाहता है। प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। जो बीमारी में आप हैं वो गवाही बनाना चाहता है। हालेलुया। पर आपकी जिंदगी में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो चीजें आप अपनी जिंदगी में जो रख कर बैठे हैं, वो चीजें आपको खुदा, उसके कारण खुदा आपको दे नहीं पा रहा। हालेलुया। उस चीजों के कारण, उस गलतियों के कारण खुदा आपको दे नहीं पा रहा। हालेलुया। खुदा बहुत प्यार करता है अपने लोगों से। बाइबल कहती है वो लोगों पर तरस खाता था, बीमारों पर तरस खाता था, वो किसी दुखी को नहीं देख पाता था। वो आपको नहीं देख पा रहा दुख में, वो आपको नहीं देख पा रहा चिंता में। पर आप है कि अपनी चिंताओं में पाप कर रहे हैं, आप है भी अपनी चिंताओं में दुआएं छोड़कर इधर उधर की चुगलियां, निंदाएं, पाप में फंसे हैं, तो फिर वो आपको क्या देगा? हालेलुया। बताओ मुझे क्या मिलेगा आपको? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्यार करता है वो आपको पता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है यीशु मसीह आपको, बहुत, मेरी सोचों से ज्यादा वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। पर आपको समझना होगा, जैसे वो मुझे प्यार करता है, मुझे भी उससे क्या करना होगा? प्यार करना होगा। हालेलुया। अड़े और खड़े रहना होगा, बीमारी में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी, चिंताओं में भी प्रभु के साथ वफादार रहना होगा। हालेलुया।
1 साल रिजल्ट ना आए कोई बात नहीं, अब्राहम को 24 साल के बाद मिला, पर जब मिला तो इसहाक मिला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जब जकरिया, बाइबल कहती है जकरिया का बच्चा हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, जब वो बुढ़ापे में गया तब उसके बेबी हुआ, पर यूहन्ना वो ही व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। मसीह लोगों की बरकत लेट हो सकती है, थोड़ा सा दुख हो सकता है, पर जब आती है तो बहुत कुछ साथ लेकर आती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बार तारीफ कर देंगे यीशु मसीह की, जोर से तारीफ कर देंगे उसके नाम को, सारी महिमा उसके नाम को दे। हालेलुया। आज से कितने जन तैयार है खड़े और अड़े रहने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। हालेलुया। आप चिंता कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं आपको वचन नोट करें, अपने घर में लिख दे। कोई बहन चिंता करिए अपने फाइनेंस की, उसने कहा मैं चिड़ियों को खिलाना जानता हूं तो तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। हालेलुया। सुनो उसके वचन कितने बड़े बड़े हैं। हालेलुया। कोई जन चिंता करे, हाय मैनू काम नहीं मिलता, मैनू काम नहीं मिलता। हालेलुया। जबूर 23 में लिखा तेरे मेज के ऊपर हर वस्तु होगी। हालेलुया। तू चॉइस करेगा कौन सा काम मुझे चाहिए। हालेलुया। उसके वायदे बड़े बड़े हैं। हालेलुया। समझो मेरी बात को, छोड़ दो। थोड़ा सा दर्द होगा 1 साल पाप छोड़ने पर, लोग एंजॉय करेंगे, पार्टियों पर जाएंगे, आप दुख में रहेंगे थोड़ा सा, हाय आज मेरी बुआ दी शादी है, मैं नहीं जा पा रहा प्रभु। पर एक समय आएगा, आप वो लोग जो शादी पर गए हैं वो आपको सलूट मारेंगे। हालेलुया। तारीफ कर दे जोर से। ऐसा हुआ है मेरे साथ। हालेलुया। मसीह में थोड़ा सा दुख आता है चलते चलते, हाय आ नहीं करना, हाय आ नहीं करना, हाय आ भी नहीं करना, हाय झूठ नहीं बोलना, हाय झूठ के बिना मैं रह नहीं सकती। ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको दर्द देती है, पर खुदा जब देखता है ना, जब उसने अब्राहम को देखा, हाय मेरा सच्चा दोस्त मेरा। हालेलुया। परमेश्वर जब आसमान से आपको देखेगा ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। बाइबल कहता है दाऊद उसके मन के मुताबिक था। किसके मन के मुताबिक था? बोलो परमेश्वर के। हालेलुया। जब वो आपको देखेगा, दाऊद के 12 भाई थे, 11 वो आए, शमूएल बोला नहीं, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, सब रिजेक्ट हो गए। 12 आया, छोटा सा 6 साल का लड़का, लाली टपकरी है। परमेश्वर ने कहा यही शमूएल वो है जिसे मसा कर, क्योंकि ये मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। आप उसके मन के मुताबिक बन जाएं। हालेलुया। आप वो देखेंगे जो कभी ना देख पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तारीफ कर दे जोर से। मैं आपको टेस्टमनी बताता हूं, बड़ी टेस्टमनी। इसी चर्च में एक चर्च में गुरदासपुर की मैं आपको बताता हूं भाई, वो आएंगे ढोल के साथ। हालेलुया। 10 साल उसकी मैरिज को हो चुके हैं, आई थिंक 10 से 15 साल, और उसके पास कोई भी बेबी नहीं था। जब बेबी होना मर जाना, बेबी होना मर जाना, 2 महीने में, 3 महीने में, और आज वो प्रेग्नेंट है। हालेलुया। और 8 महीने हो चुके उसे, और कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। हालेलुया। 10 साल के बाद बता रहा हूं, पता है क्या करके गई? मैंने उस पिछले शुक्रवार, वो आई थिंक वो 2 महीने पहले की बात है, मैंने बोला था जो आप लंगर खाएंगे उस लंगर के ऊपर परमेश्वर का मसा है। हालेलुया। आज जब आप लंगर खाकर इस जगह से जाएंगे, आंखों को बंद करें, मैं प्रोफेटिक आपके लिए डिक्लेयर करना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वही मसीह के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं, आज जब इस लंगर को, प्रभु भोज को आपका खाकर जाएंगे, जितने मरे हुए गर्भ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो खुल जाएंगे। जितने मरे हुए गर्भ है वो खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने लोग नशा करते हैं उनका नशा करने को मन नहीं करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और वो ढोल के साथ आएंगे। हालेलुया। गुरदासपुर से वो आएंगे ढोल के साथ। पता है क्यों? जो विश्वास करेगा, बाइबल कहती वो, उसने मुझे कॉल किया अगली सुबह, तुरंत अगली सुबह कॉल किया, पास्टर जी मैं प्रेग्नेंट हूं। हालेलुया। नेक्स्ट सुबह। पता है क्यों? फेथ, कि नहीं प्रभु के दास ने बोल दिया, मैं विश्वास रखती हूँ। 12 साल की रोकने ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास रखती हूँ, मैं पल्ले को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। उस समय यीशु मसीह हीलिंग प्रेयर नहीं कर रहे थे, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आराम से जा रहे थे। हालेलुया। आज फेथ करना, आज बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तैयार है तन मन देने के लिए? तैयार है 120 लोगों की तरह परमेश्वर के साथ चलने के लिए? हालेलुया। अकेले रहने के लिए कोई बात नहीं। एक वचन मुझे मिला था, मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूं, फिर मैं प्रेयर में चलूंगा। हालेलुया। जब मैं 2020 की बात बताता हूं, 10 बच्चे घर में आते थे। ये सेवकाई लोगों से स्टार्ट नहीं हुई। हालेलुया। ये सेवकाई बच्चों से स्टार्ट हुई है, छोटे छोटे बच्चे। हालेलुया। छोटे छोटे
छोटे छोटे बच्चों को मैंने ऐसे प्रचार दिलाना, प्रभु के पीछे चलो, बच्चों ने नाराज हो जाना, मैंने मनाने के लिए चला, आ जाओ प्लीज, आ जाओ 10 जाने 15 जाने, लोगों को लगता है कैसे स्टार्ट, ऐसे आ जाओ भाई आ जाओ, इकट्ठे करना पहले उनको, हालेलुया। फिर मैंने नकली माइक पेन बना लेना, अपना माइक उस समय मेरा पेन होता था, हालेलुया, और उनको प्रचार देना, प्रभु के पीछे चलो, और किसी ने सोए होना, किसी ने ऐसे लगे होना। मैंने आई थिंक 4-4 5-5 घंटे प्रचार दिया है लोगों बच्चों को, हालेलुया, बैठे होना। मेरे अंदर एक आग थी कि नहीं प्रभु, रूहों को बचाना है, रूहों को बचाना है, लोगों को जोड़ना है तेरे साथ, हालेलुया हालेलुया। और उसके बाद सभी बच्चे चले गए, मैं बड़ा रोया, उदास होया, प्रभु ये सभी चले गए, मैं, तूने तो मुझे बोला था, मुझे एक वचन मिला था, हे छोटे झुंड मत डर, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा, हालेलुया। पर उस समय वो अकेला वचन था, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। मैंने कहा प्रभु ये अकेला वचन ही है, कहाँ है प्रैक्टिकल, हालेलुया, कहाँ है लोग, कहाँ है प्रचार, कहाँ है माइक, कहाँ है ढोलकी, हालेलुया। और उस समय मैं प्रार्थनाओं में रहा, 120 लोगों की तरह खड़ा रहा, 350 की तरह डिस्करेज नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ कि नहीं नहीं यीशु मसीह ने नहीं देना। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी खुदा ने एक आदत डाली थी उसके अनुग्रह के द्वारा कि मैं हमेशा खुश रहता था प्रभु में, हालेलुया। खुश रहना, दुख में तकलीफ में, नहीं प्रभु मेरे साथ है, नहीं आज बीमारी आ गई कोई नहीं, उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, नहीं प्रभु मेरे साथ है, मुश्किल में, दुख में, तकलीफ में एक ही वचन मेरे मुंह पर होता था, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। और उसका वो वचन आज पूरा हो चुका यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तारीफ कर दे जोर से। मैं क्या बता रहा हूं, वचन पूरा होता है, वचन पूरा होता है, वायदा पूरा होता है। उसने कहा अब्राहम तेरी जो कौम होगी, तेरे जो लोग होंगे तारों के समान होगी। प्रभु अब्राहम असराय मन में, अरे तारों के समान एक औलाद मेरे पास नहीं है, तू तारों की बात कर रहा है, हालेलुया। 24 साल हो गए, कुछ नहीं मेरे पास, पर बाइबल कहती विश्वास के बिना उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। फेथ किया, फेथ विश्वास किया कि नहीं नहीं प्रभु वचन में लिखा है, हालेलुया। और क्या हुआ पता है, क्या हुआ, इसहाक हुआ। और आज पता क्या हो रहा है, जो भी विश्वासी प्रभु में सोते हैं सीधा अब्राहम की गोद में जाकर बैठते हैं, हालेलुया। आज भी अब्राहम की संतानें बन रही है, आज भी तारीफ करते जोर से। आपकी बरकत होगी इतनी, उसका कोई मैच नहीं होगा, हालेलुया। आपकी वंश ब्लेसिंग पाएंगे, खुदावन वंशों को सोच रहा है, फ्यूचर को सोच रहा है। बस आपका काम आज आपने देखना, अड़े और खड़े रहना। दूसरा, तन मन धन रूह जिस्म जान खुदा को देकर कमियों को निकालकर फॉलो करना शुरू कर दो। आप खुद इस पुलपट पर आकर गवाही देंगे कि मैंने जो वचन सुना मैंने फॉलो किया, मैं अड़ी और खड़ी रही, आज मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सुन लिया वचन। 120 लोग, बाइबल क्या 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 कहती है, वो खड़े रहे। 350 लोग कहां चले गए, काम पर, दिहाड़ी पर, हालेलुया। 500 की दिहाड़ी के लिए 5 करोड़ का खुदा भूल गए आप, हालेलुया। 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी हजूरी में जाकर तो देखो, जाकर तो देखो, काम की कभी घटी ना होगी आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके वर्ड को फॉलो तो करके देखो, उसका वचन कहता प्यार करो, प्यार करो, बीमारी पास नहीं आ गई आपके यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती करवा मन, जो करवा मन है वो बीमारियों को पैदा करता है, हालेलुया। जो करवाहट में रहते हैं 24 घंटे खिंचना, ये वो ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, खिंचते रहना, वो बीमार रहते हैं सदा, ये प्रैक्टिकल बात है। और जो आनंदित रहते हैं बीमारी उनके पास नहीं आती, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसके वचन को फॉलो करो। उसने कहा एक पर मारो तो दूसरी भी आगे कर दो, कर कर देखो, शांति आपके हृदय में होगी, हालेलुया। और वो आपके लिए लड़ेगा भी, हालेलुया। उसके वर्ड को फॉलो करके देखो क्या लिखा उसके वचन में, क्या कहता है खुदा का कलाम, हालेलुया। और मैं जानता हूं आप निकल नहीं पा रहे अपने पापों से, पर यूहन्ना में लिखा वो तुम्हें सहायक देगा, उसका नाम पवित्र आत्मा है, हालेलुया। पवित्र आत्मा उसका नाम है, आपकी सहायता करेगा पवित्र आत्मा, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उठने में, बैठने में, चलने में, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तारीफ करते जोर से, परमेश्वर की तारीफ कर दे। जो लोग कहते हैं कि मैं खुदा को देखना चाहता हूं, सच्चा मन बना लो, खुदा आपके सपनों में आकर बात करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शुद्ध मन कर लो अपना। बाइबल कहती मत्ती उसकी 5 में लिखा, शुद्ध मन वाले परमेश्वर का दर्शन देखेंगे, हालेलुया। शुद्ध मन वाले क्या देखेंगे, परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो।